नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो सारे ट्रेड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप पीछे के शॉर्ट्स रील्स उठा के देखेंगे तो आपको उसमें सारे ट्रेड्स दिखेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, और वही ट्रेड्स एक्चुअली मैं भी लेता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और बता रहा हूँ और मैं कुछ और ले रहा हूँ। और जो भी ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप देखिए उन वीडियोस को जाके। कोई भी मूव आने वाली होती है उससे पहले ही मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा तो क्या किया जाएगा, इस लेवल पे ब्रेकडाउन होगा तो क्या किया जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि मैं जो भी ट्रेड बताता हूँ वो वही ट्रेड्स होते हैं जो मैं भी ट्रेड करता हूँ। दूसरी चीज देखिए, ऑप्शन बाइंग। मेरे पास आज इतने कमेंट आए, सर कैपिटल कैसे डबल हो सकती है। ये अभी जो मेरे साथ नए जुड़े हैं शायद उन्हें नहीं पता, चैनल मेरा 1 साल पुराना है। और पिछले 2 महीने से थोड़ा एक्टिवली मैं वीडियोस और शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। लॉन्ग फॉर्म वीडियो शाम को डालता हूँ, शॉर्ट्स और रील्स में सुबह 9 बजे और 2 बजे डालता हूँ, मार्केट टाइम पे सेटअप बताने के लिए। देखिए, ये ऑप्शन बाइंग ना, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये नरेटिव सेट हो गया। आप मेरे पिछले 2 महीने के वीडियोस जाके देखिए, जो मैं मतलब लगातार उसी टाइम पे डाल रहा हूँ और ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और कई बार जब ये ब्रेक डाउन हुआ था तब कैपिटल 10 टाइम्स भी हुई थी, 2 बार हुई थी। वो कैरी कर रहा था, पोजिशनल हुई थी। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ ऐसा हो सकता है, स्क्रीन पे मैंने दिखाया। खैर, अब जो देखो समझे वो ठीक है, जिसने नहीं समझना, जिसने यही सोचना है और लोगों के नैरेटिव में आना है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। अरे बॉस, अगर आप बीएमडब्ल्यू का शोरूम खोलोगे, आपके पास सपोर्ट डीलर है बीएमडब्ल्यू के, आप डीलर हो, डीलरशिप है, तो और आप उसे मारुति की तरह, हुंडई की तरह बेचोगे तो आपका चल लिया बिजनेस। ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग में आप अगर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज लगाओगे, आप फ्यूचर्स की स्ट्रेटेजीज लगाओगे, कैश की स्ट्रेटेजीज लगाओगे तो आपका भी बिजनेस चल लिया। जैसे उस बीएमडब्ल्यू का नहीं चलना था, वैसे आपका भी स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं चलना। ऑप्शन बाइंग देखिए एक बिल्कुल डिफरेंट दूसरी बॉल गेम है। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर यही करता है, रिटेल ट्रेडर ऑप्शन बाइंग को करता है ऑप्शन सेलिंग की तरह, फ्यूचर्स की तरह। ऑप्शन बाइंग में देखिए जितना इंपॉर्टेंट घुसना होता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकलना होता है कि निकलना कहाँ पे आप। ओके, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड, हमारे स्टॉप लॉसेस लगे थे। देखिए चौपी मार्केट होती है, चौपी मार्केट थी आपकी 24,450 से 24,850। जो भी मैं वीडियो डालता था सबसे पहले कहता था कि इस मार्केट को अवॉइड करो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। ये ऑप्शन सेलर की मार्केट होती है। स्ट्रेडल बेच देते हैं, स्ट्रेंगल बेच देते हैं, बेच के बैठ जाते हैं, प्रीमियम थीटा खाते रहते हैं और एक्सपायरी पे अच्छा पैसा बन जाता है उनका। बायर क्या करता है, कहीं पे भी बाय कर लिया, स्टॉप लॉस लग गया, सेल कर दिया, सेल मतलब पुट ले ली तो स्टॉप लॉस लग गया, वहां पे भी पैसा नहीं बनता। इस मार्केट को, इस चौपी मार्केट में भी हमने पैसा बनाया था। उसका तरीका होता है, जो एक्सट्रीम रेंज होती है, जैसे 24,450 थी और 24,850 थी, 24,825 में हम पुट लेते थे और 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते थे। नीचे की तरफ हम 24,500 550 पे कॉल्स लेते थे और 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते थे और उसको कैरी करते थे। और कवर कहाँ कर लेते थे, अपोजिट साइड पे, कॉन्ट्रा साइड पे। तो वो भी एक ट्रेड करने का अलग तरीका होता है, रेंज को भी। लेकिन चौपी मार्केट को, ऑप्शन बाइंग को जितना हो सके देखिए अवॉइड करना चाहिए। आपको पैसा ही कमाना है स्टॉक मार्केट में। ऑप्शन बायर का मैंने इतनी बार कहा है, ही एक्ट लाइक अ स्नाइपर। ओके, उसका काम नहीं है मशीन गन AK-47 लेके इधर उधर चलाते रहना। वो लेके बैठेगा, टारगेट मार्केट उसकी रेंज में आएगी एंड देन शूट, सिंगल शॉट, और सीधा कैपिटल आपकी कितना टाइम्स बढ़ती है वो आप पिछले वीडियोस में जाके देख लेना। अभी का मैं आपको बता देता हूँ, 10 सितंबर से आज तक का मेरे ख्याल से हफ्ता ही हुआ है, ट्रेडिंग सेशन पकड़ोगे 5-6 हुए हैं। आप जाके देखो आप वीडियो, 24,850 का ब्रेकआउट, तब पकड़ी थी 24,900 की कॉल। 25,150 का ब्रेकआउट, तब पकड़ी थी 25,100 की कॉल। और आज सुबह प्री मार्केट सेटअप में बोला था बैंक निफ्टी खुलते ही लपक लेना है एकदम, छोड़ना ही नहीं है। और वहां पे देख लीजिए क्या हुआ बैंक निफ्टी में आज, और कितना कैपिटल हुआ वो मैंने वीडियो में बताया था, 2 बजे जो डाला था, आप उसमें देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आप स्टडी करिए ऑप्शन बाइंग को कैसे किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग करो तो ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो तो ऑप्शन बाइंग करो। दोनों डिफरेंट सेट ऑफ लीग है, अलग तरीके से करी जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आ जाते हैं, ज्ञान बहुत हो गया मार्केट सेटअप पे। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहे हैं, सारे ब्रेकआउट दे दिए उन्होंने।
पहले 25,850 का दिया, फिर 25,150 का दिया, और सुबह मैंने आपको कहा था 25,325, दैट्स इट, वहां पे अटकेगा प्रॉफिट बुक। बैंक निफ्टी 55,450, दैट्स इट, अटकेगा प्रॉफिट बुक। अब क्या करना है, देखिए मार्केट बाय ऑन डिप्स है। निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट है 25,040 से लेके 25,075। डू रिमेंबर दैट। कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कैसे बनेंगे, किसी भी वजह से अगर मार्केट गिरी और गिर के 25,140 150 पे आई, या उससे भी थोड़ा नीचे गई, तो 25,040 25,075 का स्टॉप लॉस लगा के कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाऊंगा। ओके। क्यों गिरेगी, देखिए फेड की मीटिंग है, अभी मिनट्स आएंगे, पॉवेल साहब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 25 बेसिस पॉइंट्स तो रेट कट डाइजेस्ट कर चुके हैं मार्केट मेरे हिसाब से। वो अगर उसके साथ उन्होंने आगे कुछ नेगेटिव बोल दिया, कमेंट्री नेगेटिव दे दी, तो मार्केट में थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। दूसरी चीज, अच्छा बोला, रेट कट भी किया, 50 बेसिस पॉइंट भी कर दिया रेट कट, तो गैप अप भी अच्छा हो सकता है, डू रिमेंबर। तो ये थी कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। डायरेक्शनल लॉन्ग 25,350 के ऊपर, सिंपल, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी जब तक आपका 55 100 200 के ऊपर है, वो मेरे लिए बाय ऑन डिप्स है। वहां तक कोई भी कंट्रोल लिमिटेड फॉल आएगी तो बैंक निफ्टी में मैं कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाऊंगा। डायरेक्शनल लॉन्ग बैंक निफ्टी में कब बनेंगे, देखिए मैंने दिन में भी बताया था 55 450 टू 650, ये थोड़ा टसल जोन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। वैसे कॉशियस लॉन्ग में बनाना कर दूंगा 450 500 के ऊपर, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी तो चीर फाड़ करती हुई ऊपर निकल जाएगी, सारे रेजिस्टेंस तोड़ती हुई। तो कॉशियस लॉन्ग बनाएंगे 55 450 500 के ऊपर, और 650 निकला तो फिर एग्रेसिव, आपको पता ही है जब होते हैं तो हम कैसे होते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस। थोड़ा सा देखिए ऑप्शन बाइंग का मैं समझाना चाहता था, आप उसको समझिए थोड़ा सा। जो भी आप ट्रेड लेते हैं अपने ट्रेड को स्टडी कर लीजिए, सॉरी, कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। स्टॉप लॉसेस छोटे होने चाहिए, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा होने चाहिए, स्टॉप लॉसेस जल्दी काटने चाहिए, प्रॉफिट कैरी करने चाहिए। आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, स्टॉप लॉसेस के हिसाब से। ज्यादा पोजीशन ले लोगे, थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी, घबरा जाओगे और काट लोगे, जबकि आपका प्रॉफिट बनना था उससे। ये चीजें बड़ी इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग बड़ी इंपैक्ट करती है। सुबह की टाइमिंग होती है आपकी 9:15 से 10:30 11 बजे तक की, उसमें हाई मोमेंटम होता है। दिन की टाइमिंग होती है आपकी 1:30 से 3:15 3:30 बजे तक की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो छोटी छोटी क्लस्टर ऑफ चीजें हैं। बाकी मेरे ऑप्शन बाइंग पे एक देखिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर भेजिएगा। और भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जो आप मुझे भेजते हैं। चाहे मैसेंजर पे भेजो, इंस्टाग्राम पे, चाहे आप कमेंट में भेजो, व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं लोग, कुछ ईमेल पे भी भेजते हैं, सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, ईच एंड इंडिविजुअल फॉलोअर का, सब्सक्राइबर का। तो आप जरूर एंगेज करें अपने आप को, तभी सीखेंगे। और आगे नई नई बहुत चीजें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, जिनको देख के आपकी आंखें फट जाएंगी।